स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इनको हम कहते हैं दशमलव। देखो यहाँ पर ये नंबर दिखते किस तरह के हैं। जो भी नंबर पॉइंट में लिखा जाता है, जैसे 0.2 है, 4.6 मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आपको सवाल में भी लिखे हुए नंबर दिख रहे हैं। जो भी नंबर पॉइंट्स में लिखा जाएगा वो होते हैं डेसिमल नंबर, और हिंदी में अगर हम बात करें तो दशमलव संख्याएं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। मान लो आपको एक नंबर दिया है 0.3, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर है क्या। तो आपने क्या करना है कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको गिन लेना है। यहां पर कितने हैं पॉइंट के बाद? एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/10। जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, उतने जीरो। मान लो 0.46 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहां पर पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, तो 46/100। दो डिजिट दो जीरो, एक डिजिट एक जीरो। अब देखो यहां पर है 0.05, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर दशमलव या डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 और 2, तो कितना आएगा? 5/100। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। अब देखो, अब दशमलव को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो पहला जो तरीका है ना, वो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको दो कोई डेसिमल नंबर दिए हैं और उसको मल्टीप्लाई करने को आपको कहा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको आप चेंज कर दोगे इस फ्रैक्शन नंबर में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/10। और दूसरे को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 3/10। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 और नीचे 10 10 100। अब इसको आपने दोबारा से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करोगे? अब यहां पर फिर देखो कि दो जीरो हैं, तो दो जीरो का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए। तो एक डिजिट तो हमारे पास है 9, लेकिन यहां पर हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? 0.09। एक और आपको करके दिखा देता हूं। मान लो कि 20.1 इंटू 4, तो इसको आप कैसे लिखोगे? यहां पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो हम कैसे लिखते हैं? 201/10। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो एक ही जीरो आएगा, इंटू 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 201 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे होगा? 1 4 4, 0 4 0 और 2 4 8 ओवर 10 to 1 10। अब यहां पर देखो जीरो सिर्फ एक ही है, तो पॉइंट भी यहां से एक डिजिट को लगेगा ऐसे। ठीक है, मतलब यहां तो नहीं लगाना, मैंने आपको करके दिखाया है। यहां पे 80.4। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका यह है कि मान लो आप 0.2 इंटू 6 कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने भूल जाना है यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, आपने सीधे नंबर्स जो हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 0.2 है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, तो टोटल हम क्या करेंगे? 2 इंटू 6, तो क्या आएगा? 12। लेकिन ये करने के बाद अब आपने जितने भी डेसिमल हैं वो देख लेने। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी इधर से राइट हैंड साइड से शुरू करो, तो 1 डिजिट को छोड़ के आप यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो। अब जैसे मान लो आपको मैं यहाँ पे 0.4 इंटू 0.4 कर देता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू 4 16। और कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? यहां पर एक है और यहां पर एक, तो मतलब 2। तो हमने राइट हैंड साइड से गिनना शुरू कर देना। 16 है ना, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और यहां पर हमने पॉइंट लगा देना। तो इसका क्या मतलब हुआ? 0.16। क्लियर है? अब मैं आपको जो पहला सवाल है ये दोनों ही तरीकों से करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके से आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 0.2 इंटू 6। तो पहले तो आप इसको इजीली कर सकते हो। यहां पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये क्या आएगा? 2/10। एक डिजिट
एक जीरो, इंटू 6, नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसको अब हम सिंपल कर लेंगे, 2 6 12/10। अब यहां पर देखो, यहां पर एक ही जीरो है, तो इसका मतलब क्या, हम राइट से एक डिजिट को गिनना शुरू कर देंगे। तो एक डिजिट यहां आ रहा है, तो हम पॉइंट कहां लगाएंगे, 1.2। राइट से हमने एक डिजिट ले लिया ना, 2 को छोड़ दिया, उसके आगे पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 0.2 इंटू 6 था, तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे डेसिमल है, तो हम सीधे क्या करेंगे, 2 6 12। लेकिन यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, एक, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक, तो हम राइट से एक डिजिट आगे चले जाएंगे। यहाँ से राइट से 2 है, तो एक डिजिट आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो ये दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं फर्स्ट का, 8 इंटू 4.6, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 4.6 है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो क्या आएगा, 46/10। एक ही डिजिट था डेसिमल के बाद, तो एक ही जीरो, 8 के नीचे हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसे करोगे, 8 6 48 होता है, 4 कैरी, 4 8 32 और 4 36, 368/10। अब यहां पर एक ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से गिनेंगे और एक ही डिजिट छोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 36.8। अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं तो कैसे करोगे, सीधे ऐसे लिखना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि यहाँ पे कोई डेसिमल है, और 46 को 8 से करना है, तो क्या आएगा, 368। उसके बाद आपने देख लेना है कि टोटल कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से शुरू होना, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, 2.71 इंटू 5। अब यहां पर देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, तो अगर हमें इसको 271/2 जीरो लगाने पड़ेंगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट उतने जीरो, इंटू 5, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 5 5, पहले इसको उससे किया तो क्या आया, 1 5 5। अब इसको करेंगे 7 5 35, 3 कैरी आ गया, और 2 5 10 और 3 13, तो ये आ गया 1355/100। अब देखो कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो राइट हैंड साइड से हमने दो डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो क्या होगा, 13.55, ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, 20.1 इंटू 4। सिंपल, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे, 201/10, एक ही जीरो आएगा, इंटू 4/1, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 4, 0 4 0, 2 4 8, और नीचे 10, एक ही जीरो है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 80.4। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, एक बार दोबारा से दूसरा तरीका भी बता देता हूं। ऐसे ही मान लो 20.1 को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कोई पॉइंट है, तो क्या होगा, 201 को 4 से हम कर लेंगे, तो क्या आएगा, 804। और अब देखना है सवाल में कितना पॉइंट है, अब देखना है क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर एक ही है, तो राइट हैंड साइड से एक को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, 0.05 इंटू 7। तो यहां पर क्या होगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो 5 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरोस, इंटू 7/1, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 और 100, तो यहां पर दो जीरो हैं, तो राइट हैंड साइड से कितना गिनेंगे, 2 डिजिट, 1 2, मतलब पूरे के पूरे 35 के आगे ही पॉइंट लगेगा, और हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0.35। दो जीरोस थे ना, तो हमने 35 राइट हैंड साइड से दो डिजिट गिन लिए, 1 2, और यहाँ डेसिमल लगेगा, तो जब भी हम डेसिमल लगाते हैं उसके आगे कुछ नहीं होता तो हम जीरो लगा देते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, 211.02 इंटू 4। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो कैसे लिखेंगे, 21102, पॉइंट हटा देंगे और नीचे दो डिजिट्स थे तो दो जीरो, इंटू
4, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, पहले इसको करेंगे राइट हैंड साइड से 2 4 ज़ा 8, फिर इसको करेंगे 0 4 ज़ा 0, फिर इसको करेंगे 1 4 ज़ा 4, फिर इसको करेंगे 1 4 ज़ा 4, फिर ये रह गया 2 4 ज़ा 8 और नीचे क्या आएगा 100। अब देखो यहाँ पे 2 0 हैं तो राइट हैंड साइड से कितनी डिजिट्स छोड़ने हैं हमने पॉइंट के लिए 2, तो ये क्या है 1 और 2, ये क्या बन गया 844.08। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है 2 इंटू 0.86। बहुत सिंपल है 2 इंटू, अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम कैसे लिखेंगे 86 को, 86 ओवर 100, 2 डिजिट्स तो 2 0, यहाँ हम नीचे 1 मान लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया और फिर 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 172 और यहाँ पर आ गया 100। तब देखो 2 0 हैं तो राइट हैंड साइड से कितने गिनेंगे डिजिट, 2, 1 और 2, तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आंसर आ गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में अगर बात करें तो हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 and breadth is 3.37 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है या आयत है, उसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई या ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ कितनी है 5.7 इंटू 3, ये दोनों सेंटीमीटर्स में। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 5.7 है ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 57/10। ठीक है, जब भी डेसिमल हटाना है तो उसके आगे के डिजिट देख लेने, जितने डिजिट होंगे तो वो नंबर लिख के उसके नीचे उतने जीरो आ जाएंगे। एक डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट होंगे तो 2 0, इस तरीके से आपने देख लेना है। इंटू 3/1 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 2 17/10। तो अब यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो यहाँ राइट हैंड साइड से हमने 1 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो क्या आ गया 17.1 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये एरिया है आपका। अब आप कहोगे कि ये सेंटीमीटर की स्क्वायर क्यों लिख दिया आपने, सेंटीमीटर के ऊपर क्यों 2 डाल दिया, तो ये इसलिए डाला कि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो जब 2 सेंटीमीटर आपस में गुणा होंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, हम इसको पावर में लिख सकते हैं, तो इसलिए एरिया में हमने ये डाल दिया। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट 1.3 इंटू 10। देखो अब यहाँ पर जब 10 100 1000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है, ये सीधे कट जाते हैं। देखो अभी किस तरह से 1.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो क्या लिखेंगे 13/10 इंटू 10, यहाँ 1। तो मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में क्या आपको बताया था कि जब भी नीचे और ऊपर की रकम कट रही हो, रिड्यूस हो रही, तो उसको काट देना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो ये कट रही ना 10 1 दा 10 और 10 1 दा 10, तो ये क्या हो जाएगा 13। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है 36.8 इंटू 10, इसको हम क्या कर सकते हैं 368/10 इंटू 10/1, तो 10 और 10 कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 368। इसी तरह इसको कैसे करोगे 1537/10, क्योंकि एक ही डिजिट है, इंटू 10/1, तो 10 और 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1537। इसी तरह फोर्थ वाला मैं यहाँ कर देता हूँ
168.07 इंटू 10 है। तो अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, तो कैसे लिखेंगे 168.07 ओवर 100, दो डिजिट है ना तो दो जीरो आएंगे, इंटू 10 ओवर 1। अब यहाँ पर देखो 10 1 दा 10 और 10 10 दा 100, तो ये क्या रह जाएगा 16807 ओवर 10। तो यहाँ कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, एक ही जीरो है, तो हम राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे, तो क्या होगा 168.0.7। ये आंसर है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है 31.1 इंटू 100, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो उसको लिखेंगे 311 ओवर 10 इंटू 100 ओवर 1। तो अब यहां पर देखो एक खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो, 10 1 दा 10 और 10 10 दा 100, तो ये खत्म हो गया, तो क्या आ गया 311 इंटू 10 हो गया ना, तो 3110, ये आंसर है। इसको देखो कैसे करना है, 1561 ओवर 10, क्योंकि डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगाएंगे इसमें, इंटू 100 ओवर 1, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 15610। सेवेंथ को कैसे करेंगे, 3.62 इंटू 100, इसको कैसे लिख सकते हैं 362 ओवर 100 लिख देंगे, पॉइंट की डेसिमल के बाद टू डिजिट्स हैं तो दो जीरो, इंटू 100 ओवर 1, 100 से 100 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 362। एट क्वेश्चन क्या है 43.07 इंटू 100, इसको कैसे लिख सकते हैं 4307 ओवर 100 इंटू 100 ओवर 1, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 4307। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है 0.5 इंटू 10, बहुत सिंपल है, ये कितना हो जाएगा 5 ओवर 10 इंटू 10 ओवर 1, तो 10 से 10 कट जाएगा और क्या रह जाएगा 5। थर्ड का 10 क्वेश्चन, ये है 0.08 इंटू 10, तो यहां पर देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट है 1 2, तो क्या करेंगे 8 ओवर दो डिजिट तो दो जीरो, जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा देंगे, इंटू 10। तो अब देखो यहां से ये कट रहा है, 10 1 दा 10, 10 10 दा 100, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या रह गया 8 ओवर 10। तो अब इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एक जीरो है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना है, तो हम क्या करेंगे पहले डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए तो सीधे 8 लिख देंगे, और डेसिमल से पहले जीरो आप लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर है। थर्ड का 11th पार्ट, ये है 0.9 इंटू 100, क्या बनेगा डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ओनली वन डिजिट, तो कैसे लिखेंगे 9 ओवर 10 इंटू 100, तो यहां से देखो जीरो से जीरो गया, क्या रह गया 90, ये आंसर है। थर्ड का 12 पार्ट है 0.03 इंटू 1000, तो यहां देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, तो कैसे लिखेंगे 3 ओवर 100 इंटू 1000, तो ये दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, तो ये क्या रह गया 30, ये है आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। हिंदी में अगर बात करें, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि आपको दूरी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमें बता दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल में जो टू व्हीलर है वो 55.3 किलोमीटर चलता है, दूरी तय कर लेता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, तो क्या निकालना है दूरी, तो हम क्या करेंगे दूरी को राइट हैंड साइड पे रख लेंगे, यही करते हैं ना, जो चीज निकालनी है वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, अब हमें यहां पर क्या दिया हुआ है
55.3। इतनी दूरी तय करता है कितने लीटर पेट्रोल में? 1 लीटर में। तो 10 लीटर में कितनी करेगा? 1 को 10 बनाया तो कैसे बनाया? 1 को इंटू 10 किया तो इधर भी इंटू 10 करना पड़ेगा। तो क्या करेगा 10 लीटर में? 55.3 इंटू 10। बहुत सिंपल हो गया। अब तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? ये पॉइंट है, एक की डिजिट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 553/10 इंटू 10। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 553 किलोमीटर। ओके, 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर था, तो 10 लीटर में कितने हो गए? 553 किलोमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2.5 इंटू 0.3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2.5 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 25 डेसिमल हटा देंगे ओवर 10। 1 डिजिट था तो 1 ही 0 आएगा, इंटू 0.3। यहां पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो क्या होगा? 3/10। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 25 3 ज़ा 75 और 10 10 ज़ा 100। आप देखो इसको वापस डेसिमल में चेंज करोगे, कैसे करोगे? यहां पर 2 जीरोज हैं, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहां से गिनना शुरू कर दो 1 2, तो यहीं पर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या होगा? 0.75। इससे पहले आप 0 लिख सकते हो, तो आंसर क्या है? 0.75। सेकेंड क्वेश्चन है 0.1 इंटू 51.7। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो इसको क्या लिख लेंगे? 1/10। यहां पर भी एक ही डिजिट है, तो क्या होगा? 517/10। मल्टीप्लाई कर दो, 517/100। कितने जीरो हैं? 2 जीरोज हैं, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? 2 डिजिट। तो राइट हैंड साइड से गिनना शुरू कर दो, 1 और 2, तो 1 से पहले डेसिमल आएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5.17। फिफ्थ पार्ट है 0.5 इंटू 0.05। डेसिमल हटा लेंगे, 5/10 इंटू यहां क्या आएगा? 5/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 5/100। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और नीचे क्या आ गया? 1000। अब देखो यहां पर 3 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से हमें 3 डिजिट रखने हैं, तो 1 और 2, 2 तो मिल गए, तीसरा नहीं, तो तीसरे की जगह हम क्या लगाएंगे? 0, और यहां पर आएगा पॉइंट। इस तरह से आप गिन लिया करो राइट हैंड साइड से, और अगर डिजिट कम पड़े तो उसके आगे 0 लगा दिया करो। सिक्स्थ क्वेश्चन है 11.2 इंटू 0.15। तो 11.2 को कैसे लिखेंगे? 112/10 इंटू 0.15 को कैसे लिखेंगे? 15/100, क्योंकि यहां पे 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो नीचे 2 जीरो आएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई रफ में करके देख लो, 1 1 2 और 15। तो सबसे पहले तीनों को 5 से करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 1 5 ज़ा 5 और 6, 1 5 ज़ा 5। यहां क्रॉस कर दो। अब तीनों को 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, प्लस कर देंगे 0 6 2 8 6 और 6, तो ये क्या हो गया? 1680/1000। तो नीचे 3 जीरो हैं, राइट हैंड साइड से आप 3 डिजिट गिन लो, 1 2 और 3, तो 6 से पहले डेसिमल आएगा, तो क्या आंसर होगा? 1.680। 7 पार्ट है 1.07 इंटू 0.02। डेसिमल हटा दो। 1.07 को कैसे लिख सकते हैं? 107/100 इंटू 0.02 को कैसे लिख सकते हैं? 2/100। दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, इसलिए दोनों में नीचे 2 जीरो लगाए। मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करोगे? 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 0 2 ज़ा 0 और 1 1 और 1 2 ज़ा 2, 214/10,000। 100 को 100 से करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा। अब यहां पर देखो 4 जीरोज हैं, तो हम राइट हैंड साइड से गिनना शुरू कर देते हैं, 1 2 और 3। एक डिजिट कम है क्योंकि हमें 4 चाहिए थे, नीचे 4 जीरो है,
तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो क्या आएगा 0214 और यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो ये आपका आंसर हो गया। एट पार्ट है 10.05 इंटू 1.05। चेंज कर दो इसको, डेसिमल हटा दो, ये क्या बन जाएगा 1005 ओवर 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आएगा, इंटू यहां पर भी 2 डिजिट हैं तो क्या आएगा 105 ओवर 100। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कैसे करोगे रफ में करके देख लेते हैं। पहले सबको 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 0 5 जा 0 और 2, 0 5 जा 0 और 1 5 जा 5। यहाँ क्रॉस लगा दो, अब सबको 0 से करेंगे तो 0 से जिसको भी करोगे सब 0 ही आएगा। 5 0 जा 0, 0 0 और 0। अब 2 क्रॉस लगा दो, क्योंकि ये 1 प्लेस से किया था इसलिए कोई क्रॉस नहीं आया, ये 10 प्लेस से किया था तो 1 प्लेस पे क्रॉस आ गया, और ये 100 प्लेस्ड है तो यहाँ पे 1s और 10s दोनों में क्रॉस आ जाएगा। अब इन सारों को 1 से कर दो, 5 1 जा 5, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0 और 1 1 जा 1। प्लस कर लो, क्या आ गया 5 2 5 5 0 और 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 5 5 2 5। नीचे क्या आएगा 10,000। अब देखो हमारे पास 4 0 है तो इधर से राइट हैंड साइड से 4 गिनना शुरू कर दो, 4 डिजिट्स 1 2 3 4। तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे लगा देंगे 10.525, ये आंसर है। 9 पार्ट है 101.01 इंटू 0.01। इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो कैसे लिखेंगे 10101, डेसिमल हटा दिया, नीचे 100, 2 0 आ जाएंगे ना, 2 डिजिट थे। इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे 1 ओवर 100। मल्टीप्लाई कर देंगे, सारों को 1 से करना है तो वही आ जाएगा, और नीचे 4 डिजिट 4 0, 10,000 आ गया ना। तो ये कितने 4 zeros हैं, यहां से 4 गिनना शुरू कर दो 1 2 3 4। तो डेसिमल कहां लगेगा 1.0101, ये आंसर है इसका। 10th पार्ट है 100.01 इंटू 1.1। तो चेंज कर देंगे, डेसिमल्स को हटा देंगे, क्या रह जाएगा 10001 ओवर 100। क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0 आ गया, इंटू 11/10। यहां पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो यहां नीचे 10 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो रफ में, कैसे करेंगे 1001 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सारों को इस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10001, क्रॉस लगा दो, फिर सारों को इस 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा 1000 और 1। प्लस कर दो 11001, तो क्या आ गया हमारे पास 110011 ओवर 1000। 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे 3 zeros हैं 1 2 3, तो यहाँ से कितने डिजिट लेने, राइट हैंड साइड से गिनो 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगेगा तो लगा देते हैं 110.011, ये आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है 2.4 या एक्सरसाइज 2.4 हमारी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, एनसीईआरटी का सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे इस चैनल पे।